आज परसेंटेज में जनसंख्या आधारित सवाल किए जाएंगे। जनसंख्या का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीआई का जो कॉन्सेप्ट होता है सेम वही कॉन्सेप्ट जनसंख्या पे भी लागू होता है। जनसंख्या मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या अगर 1000 है, अगर वो 10% बढ़ती है, 10% पर एनम या पर प्रत्येक वर्ष वो 10% बढ़ती है, तो अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी वो आपको पता करना है। तो देखिए, इसके निकालने के 3-4 तरीके हैं। मैं एक बार 2-3 तरीके मैं बता दूंगा, बाकी जो सबसे सरल तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको जो समझ में आए वो आप करिएगा। पहला तरीका मैं बताता हूँ कि पहला तरीका आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। सीआई का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100। आर जो है वो रेट को इंडिकेट करता है, किस रेट से बढ़ रहा है। एन जो है वो इंडिकेट करता है कितने साल के लिए, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो एन डिपेंड करता है, एन बताता है कि नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप इस फॉर्मूले पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। फॉर्मूले से कभी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी करने की। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या 1000 है, वो 10% के रेट से 3 साल के बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो ज़रा समझिए कि 3 साल जाना है आपको। अगर पहले साल 10% बढ़ती है तो इसका कितना बढ़ जाएगा? 100 बढ़ जाएगा। ठीक। अगर फिर कहता है कि दूसरे साल इसकी जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, चलिए दूसरे साल भी 10% के रेट से बढ़ी। दूसरे साल 1000 पे 10% हो गया 100। फिर जो आया है, हम वही तो करते हैं सीआई में कि जो ब्याज पे ब्याज लगता है। अगर मान लीजिए 10% पहले साल का ब्याज 100 है, जो 100 संख्या बढ़ चुकी है, इस पे भी 10%, तो इसका 10% हो जाएगा 10। अब चलते हैं तीसरे साल के लिए। तीसरे साल के लिए 1000 पे 10% हुआ 100, और ये जो 100 बढ़ा है उस पे 10% हुआ 10, और इस पे 100 पे 10% हुआ 10, और इस 10% पे, इस 10 पे 10% होता है 1। तो टोटल आपकी जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 100, 100, 100, 300, 310, 320, 330 और 331। यानी 3 साल में 331 बढ़ जाती है, रहती है 1000, बढ़ जाती है 331, यानी टोटल कितनी हो जाएगी? 1331 हो जाएगी। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि 10% की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/10। अब समझिए, 10 से बढ़ के हो जाती है कितनी? 11। और ये प्रक्रिया चलती है कितने साल? 3 साल। 10 से 11, 10 से 11। अब तीनों को गुणा करिए, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। यानी पहले 1000 थी तो हो जाती है 3 साल बाद कितना? 1331। देखिए 1331 ही आया है। ये तो था दूसरा तरीका। अगर तीसरे तरीके के बारे में भी आप बात करना चाहेंगे तो तीसरा तरीका भी सेम इसी तरीके जैसा है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका दूसरा है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। 2 तरीका आपके लिए सफिशियंट है करने के लिए। एक बात और, अगर मान लीजिए अगर कहता है कि 1 साल 3/5 ईयर में कितना वृद्धि करेगा। अगर फ्रैक्शन में ईयर दे दिया हो तब क्या करेंगे? तो जो होल नंबर है उस होल नंबर का आप पहले निकाल लीजिए। बाकी 3/5 का मतलब होता है कि जो आपका रेट आया होगा उस रेट में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 10% रेट है तो 3/5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 6%। तो आप 6% पे इसको निकाल सकते हैं। तीसरे साल के लिए आप यहाँ पे 6% से निकाल सकते हैं, या 6% की जो वैल्यू आएगी वहाँ पे, यहाँ पे रख देंगे तीसरे स्थान पे, तब भी आपका आ जाएगा।
चलिए तो पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1 लाख, इट इंक्रीजेस 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। सवाल देखिए वही है, प्यारा सा सवाल है, बस समझने का फेर है। मैं पहले तरीके से करता हूँ आपका। अगर 1 लाख है, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 लाख पॉपुलेशन है और 10% की रेट से 3 साल के लिए बढ़ता है। पहले साल के लिए ये कितना हो जाएगा, 10,000। अब दूसरे साल के लिए ये 10% होगा 10,000, और इस 10,000 का 10% होगा, 1,000। तीसरे साल के लिए 10% इसका होगा 10,000। अब ये जो ब्याज आया है उसका 10% होगा 1,000, इस पर भी 10% होगा 1,000, और इस पर 10% होगा 100। अब टोटल ऐड करिए, 10,000, 20,000, 30,000, 1,000, 2,000, 3,000, और ये 100। बढ़ कितना जाता है, 3 3 1 00, बढ़ जाता है। ये इतना तो बढ़ता है, पहले था 1 लाख, बढ़ जाता है 33,100, टोटल जनसंख्या हो जाएगी 1,33,100। 3 साल बाद टोटल जनसंख्या इतनी हो जाएगी। चलिए सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड बहुत प्यारा है और सबसे इजी है। चलिए 10% की वैल्यू होती है 1/10, 10 से बढ़ के होती है 11। ये चलता है लगातार 3 साल, तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे और तीनों को आपस में गुणा करेंगे। ये 1,000 और ये 1,331। 1,000 से बढ़ के हो जाती है 1,331। क्वेश्चन में देता है कि 1,000 नहीं, ये कितना है, ये आपका है 1 लाख। कितने गुना पे, 100 गुना पे। जब ये वैल्यू 100 गुना पे, इसको भी आप 100 गुना पे कर लीजिए, आएगा 1,331,00। यही आपका आंसर है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है, आप इसको लगाइए, समझिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ मोहन्स विलेज इज 6,760। If it increases by 4% yearly, then how much was the population before 2 year? मोहन के गांव की जो पॉपुलेशन है वो इस समय है 6,760। 4% प्रत्येक वर्ष ये बढ़ती है। 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी वो मुझे बतानी है। तो अब जरा समझिए, 4% के रेट से बढ़ती है। 4% की वैल्यू होती है 1/25। अगर पहले साल ये 25 थी तो बढ़ के हो जाती है कितनी, 26। ऐसे ही ये कार्यक्रम चलता है 2 साल। ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 676। कहता है ये जो 625 है ये 2 साल पहले की पॉपुलेशन है और 676 इस समय की पॉपुलेशन है। तो इस समय की पॉपुलेशन 676 ना होके 6,760 है। कितने गुना पे, ये 10 गुना पे है। तो 2 साल पहले कितना रहा होगा, ये भी 10 गुना, तो 6,250। एकदम प्यारा सा उत्तर है, प्यार से लगाइए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ विलेज population is 40,000. It increases 5% per annum. How much will it be after 2 whole 3/5 years? अब देखिए लफड़ा आ गया, जो साल दे दिया है 2 साल और 3/5, और इसका जो परसेंट है वो परसेंट है 5% पर एनम। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब साल को फ्रैक्शन में दे दे
तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको आप परसेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 गुणे 3/5 करेंगे तो आएगा 3%। यानी 2 साल तो पूरा पूरा रहेगा 5% के रेट से बढ़ेगा, और तीसरे साल कितने के रेट से बढ़ेगा? 3% के रेट से बढ़ेगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो टोटल इसकी तीसरे साल का जो पॉपुलेशन बढ़ी रहेगी उसमें आप 3/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तरीका है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए करते हैं कि पहले साल बढ़ती है, पहले तरीके से करेंगे। पहले साल बढ़ती है 5% के रेट से। 5% का रेट होता है 1/20, यानी 20 से 21 हो जाती है। दूसरे साल भी 20 से 21 हो जाती है, लेकिन तीसरे साल जो रेट होता है उसका 3% होता है। 3% की जो वैल्यू होती है वो 3/100 होती है, यानी 100 थी तो हो जाती है कितनी? 103। हम तीनों को गुणा कर लेते हैं। ये आएगा आपका 40,000, ये आपका आएगा 2 दूना के 4, 40,000 आएगा, और ये आपका आएगा 45,423। आप गुणा कर लीजिए, मैंने पहले से गुणा करके बैठा है इसलिए डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में भी 40,000 है और यहाँ भी 40,000 है, इसलिए आपका आंसर भी 2 और 3/5 साल में इतनी इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। यही आपका आंसर है। चलिए सेकंड तरीके से मैं बता दूं आपको। अगर ये तरीका आपको न समझ में आया हो, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। 40,000 है, 40,000 3 साल मान लेते हैं। इसको हम जो 3/5 है उसको हम पूरा मान लेते हैं। 5% के रेट से, 5% के रेट से मैं 3% ही कर लेता हूँ पहले। 40,000 का 5% होगा 2,000, यहाँ भी होगा ये 2,000। अब देखिए ये जो 5% लगेगा अब इस पर भी लगेगा। इस पर 5 दूना के 10 हो जाएगा कितना? 100। 3% के रेट से 40,000 का होगा 1,200। 3% के रेट से 2,000 पे होगा 60 रुपया, या 60 होगा। फिर इस 2,000 पे 3% के रेट से 60 होगा, और यहाँ पे ये 3 होगा। अब इस टोटल को ऐड कर लीजिए। 2 2 4 5200, 6 6 12, यानी 120, 220 और 223, 5,423। अभी इतनी तो बढ़ गई है। 40,000 में 5,423 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 45,423। क्या दोनों आंसर सेम आए हैं? बिल्कुल आए हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज 5% फर्स्ट ईयर, increased 8% second year, and decreased 10% third year. If the population was 5 lakh before 3 years, then find the present population of the city. चलिए ध्यान दीजिए, पहले साल है 5% डिक्रीज करती है, दूसरे साल 8% इंक्रीज करती है, तीसरे साल 10% डिक्रीज कर जाती है। 5% की जो वैल्यू होती है वो होती 1/20। मतलब कि अगर 20 थी तो घट के एक कितनी हो जाती है? 19। 8% की जो वैल्यू होती है वो 2/25 होती है। 8% बढ़ती है, यानी 25 थी तो 2 बढ़ गई, 25 थी तो 2 बढ़ गई, हो जाती है 27। और 10% की वैल्यू होती है 1/10। 10 थी, एक घट जाती है, हो जाती है कितनी? 9। आप तीनों को गुणा करिए, 25 दूना के 50, ये हो जाएगा 5,000, और इसका होगा 4,617। हम तीनों को गुणा करेंगे तो 4,617। क्वेश्चन में दिया है कि ये 5,000 नहीं, ये कितना है? 5 लाख है। कितना गुना पे? ये 100 गुना पे, तो इसको भी आप 100 गुने पे कर दीजिए।
4,61,700 और यही आपका उत्तर भी है। आज के लिए इतने ही सवाल। अब बारी आती है कल के जो क्वेश्चंस थे मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए थे, अब उनकी बारी आती है, उनका देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। A mixture of glycerin and water contains 45% of glycerin. 35 gram of water by weight is added to the 100 gram of such a mixture. What percent of glycerin by weight will be there in the new mixture? ध्यान दीजिए 45% ग्लिसरीन है किसी मिक्सचर में। 45% की जो वैल्यू होती है वो होती है 9/20। एक ग्लिसरीन है, वाटर है, और इन दोनों का मिलके एक मिक्सचर तैयार है। टोटल मिक्सचर अगर 20 है तो उसमें ग्लिसरीन 9 है, बताइए पानी कितना होगा। अगर कुल 20 है में 9 ठो अगर ग्लिसरीन है तो पनिया तो 11 ना होगा, जब पानी 11 है। और सवाल कह रहा है कि हम 100 ग्राम ऐसे मिक्सचर में, तो मिक्सचर यहाँ पे 20 ग्राम है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ये 100 ग्राम है, तो कितना गुना पे हो रहा है, ये 5 गुना पे। जब ई 5 गुना पे तो ई भी 5 गुना, ई भी 5 गुना। अब सवाल कह रहा है कि 35 ग्राम हम पानी और उसमें हम मिला देते हैं। चलिए भैया 55 ग्राम आपका पानी है, 55 ग्राम में हम 35 ग्राम पानी और मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा, 55 और 35 हो जाएगा कितना, 90। 90 ग्राम पानी हो जाता है। ग्लिसरीन आपका सेम टू सेम वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो ये हो जाएगा 45 ग्राम। 45 और 90 हो जाता है 135 ग्राम। तो सवाल में पूछता है कि अब ग्लिसरीन की जो परसेंटेज है नए मिक्सचर में कितनी हो जाती है। 45 ग्राम तो है ही ग्लिसरीन, लेकिन टोटल मिक्सचर हो जाता है 135, तो 135, 45 से कम, 45 दिए ही। 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। The ratio of the quantities of an acid and water in a mixture is 1:3. If 5 liters of acid is further added to the mixture, the new ratio becomes 1:2. The quantity of new mixture in liter is। एक मिक्सचर है एसिड का और पानी का, मिक्सचर तैयार होता है। एसिड उसमें कह रहा है कि इनका जो मिक्सचर का है रेशियो वो 1:3 है। अगर एक एसिड है 3 पानी है तो मिक्सचर कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के 4। अब आगे सवाल कहता है कि यदि 5 लीटर एसिड हो और उसमें हम मिला दें तो उनका नया रेशियो 1:2 हो जाता है। अगर एक एसिड है तो 2 पानी है तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 3। जब हम एसिड में पूरे मिक्सचर में एसिड हम मिलाएंगे तो क्या पानी का जो मात्रा है वो बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। पानी तो 3 का है तो 3 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब पहले हम पानी बराबर कर लें। पानी बराबर करने के लिए हम इस 2 का गुणा इसमें कर देते हैं ऊपर में। अगर यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा, यहाँ पे भी 2 का गुणा होगा। 3 का गुणा करते हैं नीचे, यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ भी 3 का गुणा। अब देखिए 6 पानी ऊपर भी है, 6 पानी नीचे भी है, यानी हमारा जो पानी का मात्रा है वो बराबर हो चुका है। अब एसिड हो चुका है 2 और 2 से हो चुका है 3। अंतर कितने का बढ़ा, कितना है, 1 लीटर। लेकिन सवाल में कहता है कि 1 लीटर नहीं, ये बढ़ा है 5 लीटर। कितना गुना, 5 गुना। तो अब पूछ रहा है कि नया मिक्सचर कितने लीटर में है। नया मिक्सचर 9 लीटर नहीं, इसको भी 5 गुना करिए, 45 लीटर आपका उत्तर। अगर वही पूछता कि पुराना मिक्सचर कितना लीटर था तो वो 4 गुना के 8, इसको भी 5 गुना करिए, 40 लीटर। अगर पूछता कि पानी की मात्रा कितनी है, इसमें भी 5 का गुणा करिए, 30 लीटर। जो कुछ भी पूछेगा आप उसमें एक बार गुना सेट, तो सेट आप उसी का मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आंसर मिलता जाएगा, आंसर मिलता जाएगा। और ये सवाल एसएससी टायर फर्स्ट में 19/6/2021 को पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखिए।
द रेशियो ऑफ सिरप एंड वाटर इज इन द मिक्सचर इज 3:1। सिरप और पानी के रेशियो में 3 सिरप है 1 पानी है, तो जो मिक्सचर होगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। द परसेंट ऑफ सिरप इन मिक्सचर इज, मिक्सचर में सिरप का परसेंट कितना है, तो सिरप है 3, मिक्सचर है 4, 3/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 75%। और यही आपका उत्तर भी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज़ 40% ऑफ शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% द सोल्यूशन। 40% शुगर, 40% का मान होता है 2/5। अगर टोटल मिक्सचर आपका 5 है, शुगर मान लीजिए और कुछ है पानी मान लीजिए, पानी के साथ ये मिक्सचर तैयार है। टोटल मिक्सचर अगर 5 है तो उसमें शुगर 2 है, पानी कितना होगा, 5 में से 2 गया 3। अब कहता है कि हम चीनी और कितना इसमें डाल दें कि जो नया सॉल्यूशन हो उसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए। 50% की वैल्यू होती है 1/2। अगर टोटल जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है वो तैयार है अगर 2, तो 1 है चीनी, तो पानी कितना होगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। क्या पानी को छुआ जा रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर पानी यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी पानी 3 ही होना चाहिए। 3 से गुणा, माफ़ कीजिएगा, 3 से गुणा नीचे कर देंगे, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 से गुणा कर देंगे। और आप बात ध्यान दीजिएगा, 300 ग्राम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहाँ पे 5 है, 5 नहीं, ये 300 ग्राम है, तो कितना गुना, 60 गुना। जब ये 60 गुना, ये भी 60 गुना, ये भी 60 गुना, यानी अब ये 60 गुना, तो ये भी, क्योंकि आपका वाटर बराबर करना है तो इसको भी 60 गुना करिए, इसको भी 60 गुना करिए, इसको भी 60 गुना करिए, यानी 180 ये हो गया, ये 120 हो गया, ये हो गया 180। कितना आपने ऐड किया, 60 ग्राम ऐड किया शुगर, तो इनका जो रेशियो 150% हो जाएगा, यानी 1:2 का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए और आखिरी सवाल, इन 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम 30% इज कॉपर, 30% कॉपर है आपका, 3/10 कॉपर, एल्युमिनियम, और ये मिक्सचर आपका तैयार है। अगर टोटल मिक्सचर 10 है तो उसमें कॉपर 3 है, तो एल्युमिनियम कितना होगा, 10 में से 3 गया 7। फिर कहता है कि हम एल्युमिनियम और कितना डाल दें, एल्युमिनियम और कितना हम डाल दें कि ताकि हमारा जो कॉपर का परसेंटेज है वो 20% हो जाए। 20% का मान होता है 1/5। अगर टोटल मिक्सचर 5 है तो उसमें कॉपर 1 होना चाहिए, तो एल्युमिनियम कितना होगा 4। मिक्सचर शुरू में कह रहा है कि 2 किलो है, लेकिन यहाँ पे 10 है, आप 2 किलो को ग्राम में बदल लीजिए, 2000 ग्राम, तो वैल्यू कितने गुना पे, 200 गुना पे। जब एक बार ये 200 गुना, ये भी 200 गुना, ये भी 200 गुना। अब कहता है कि कॉपर को छेड़छाड़ नहीं करना है, कॉपर आपका यहाँ 600 हो गया, इसको भी 600 कर दीजिए, इसको भी 600 कर दीजिए, इसको भी 600 कर दीजिए। कॉपर आपका बराबर ही है, 7 गुना के 1400 से ये 2400 हो जाता है, 1400 से ये 2400 हो जाता है। हम एल्युमिनियम कितना ऐड कर देते हैं, एल्युमिनियम ऐड करते हैं 1000 ग्राम, तो हमारा जो नया परसेंटेज हो जाएगा वो 20% का हो जाएगा, और 1000 ही आपका उत्तर भी होगा। अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, उसको आप करिए, इसका सॉल्यूशन जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।